भी एक वेब सीरीज आई थी कुछ दिन पहले। मैं उसी के बारे में अगला प्रश्न पूछने वाला था। मैं तो भैया, मैं क्या है, मेरे रिसर्चर जो टीम है उनने कहा सर ये देख लो आप। मैंने कहा देखो यार, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे पता है वो किताब क्या है जिसपे बनी है, वो क्या है, बनाने वाले क्या है, उनकी सोच क्या है, तो मैं क्यों देखूं दिमाग खराब करने के लिए। उन्होंने बोला सर अपना चूंकि फिल्म में डायरेक्ट एक्शन ने देखी, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन को इतने हल्के में निकाल दिया है, उसकी गंभीरता बताई ही नहीं है। और सुहरावर्दी को ऐसा बता दिया जोकर जैसा। सुहरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल बोलते थे भाई। अगर अंग्रेजों ने बिल्कुल उसे बुचर ऑफ बंगाल बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। बिल्कुल। तो और ये सर जो जब है ये जी जी वाइट वॉश बोलिए। करते हैं। देखिए व्हाइट गांधी वॉश पे भी करते हैं। देखिए, कोई और भी वाइट वो आ रही है ओटीटी सीरीज कोई गांधी पे, मैंने सुना है। मैंने देखी नहीं, हम्म। मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है कि वो क्या होगा उसमें। ओके। आप भाई एक आदमी को दिखा रहे हो, एक नेता को, तो उसकी कमजोरियां भी दिखाओ, जहां वो बिल्कुल फेल हुआ वो भी दिखाओ। सही बात। कब तक आप और हमारे माथे पे। यही लोग सर ग्रे शेड्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, सब कुछ ग्रे शेड्स होने चाहिए। पर इनकी आइडियोलॉजी वाली फिल्में जितनी मैंने देखी है वामपंथियों की, लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स की, उनसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में सर कोई नहीं बनाता। उनमें कहीं पर आपको ग्रे शेड्स दिखेंगे ही नहीं, पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है इनकी फिल्में। या बिल्कुल और सही बात है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट होती हैं। अच्छा सर, जो फ्रीडम एट मिडनाइट वेब सीरीज की मैं अगला प्रश्न आपको पूछने वाला था, उसके जो लेखक है, जिस पुस्तक पर सेम नाम की पुस्तक पर आधारित है, डोमिनिक लपेर और लैरी कॉलिंस, उनकी पुस्तक है वो। ये जो डोमिनिक लपेर है सर, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था उस समय, 2008 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा डोमिनिक लपेर को पद्म भूषण दिया गया था। उसी जी डोमिनिक लपेर की एक सिटी ऑफ जॉय नाम की भी पुस्तक आई हुई है, जिसमें वही जो वेस्टर्न क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स का जो एक नैरेटिव होता है व्हाइट सेवियर वाला, भारत को किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह घिनौने जातिवादी देश के रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और कैसे ऐसे भारतीय हिंदुओं को एक व्हाइट सेवियर की आवश्यकता है। ये अपना वो मिशनरी वाला जो एजेंडा है वो डोमिनिक लेपेर ने उस पुस्तक में दिखाया हुआ है। ऐसे लेखक को पद्म भूषण दिया जाता है 2008 में। उसी पुस्तक में जो जिसने उसने जो फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक लिखी है, उसमें सावरकर जी को समलैंगिक दिखाया जाता है। उसको लेकर के एक पुस्तक पब्लिश की जाती है, शायद कांग्रेस सेवा दल जैसा नाम का ही कोई संगठन था, उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की थी, जिसमें उस फ्रीडम एट मिडनाइट का आधार लेकर के सावरकर जी को समलैंगिक वगैरह वो बता रहे थे। उसी पुस्तक पर बॉलीवुड वेब सीरीज बनाता है। अब उसमें क्या क्या बातें हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कैसे जोकर की तरह दिखा रहे हैं, और गांधी और नेहरू का महिमा मंडन तो इतने नेक्स्ट लेवल पर है कि भाई, मतलब आदमी, मैं कहता हूं कि कोई कांग्रेस सपोर्टर भी होगा ना, वो व्यक्ति देखेगा तो भी हंसने लग जाएगा। इस प्रकार से कार्टूनिश सब कैरेक्टर्स को उन्होंने दिखाया है। तो आपने जो कुछ, शायद मैंने सुना कि एक इंटरव्यू आपने कहा था कि थोड़ा बहुत आपने उसको देखा है उस वेब सीरीज को, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। नहीं, वही मैंने बताया, मैंने बस उतना ही पोर्शन देखा जो मेरी फिल्म से रिलेटेड है, डायरेक्ट एक्शन देखा। पर बहुत ही जी। वो तो यानी बच्चे 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे जैसा बनाते हैं। मैं उसके बारे में इसलिए कोई हाँ प्रतिक्रिया नहीं बिल्कुल। दूंगा। वो मैं देखिए, आप जब सत्य बताने उतरते हैं तो जी सत्य दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन दृश्य है। बिल्कुल। झूठ तो गोल मोल करके बताया, पर सत्य जो है वो एकदम एक एक वार करता है आपके ऊपर। तो वो वैसा दिखाना चाहिए। और ये मानवता के लिए, जहां पे बहू बेटियों के साथ, आदमियों के साथ, बच्चों को उबलते पानी में डाल दिया गया, हालांकि हमने वो दृश्य नहीं हटाया, दिखाया है, लेकिन हमने जो दिखाया है पूर्णतः सत्य रूप से जैसा हुआ वैसा दिखाया है। अब उसमें आप जी। ये नहीं कर सकते क्या ये आदमी बुरा, इसने बुरा काम किया था पर आदमी अच्छा था, ये नहीं दिखा सकते। हम्म। और मैं मेरे मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है, मैं किसी के ऑब्लिगेशन में नहीं हूं कि मैं विलन को उसका अच्छा पक्ष भी दिखाऊं। मेरे जी भाई, मेरी प्राचीन सभ्यता का बंटवारा किया जिसने, बिल्कुल। वो अच्छा होगा अपने लोगों के लिए, मेरे लिए क्यों अच्छा होगा भाई? बिल्कुल मेरे लिए तो वो दुश्मन है बिल्कुल। सही कहा। तो मैं उसे अच्छा नहीं दिखा सकता, वो अच्छा नहीं है।